वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान इज द टेररिस्ट कंट्री, क्योंकि ये इतना बदनाम हो गया, पाकिस्तान इतना बदनाम हो गया पूरे वर्ल्ड के नक्शे में। पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान गुंडा, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इसलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से समाप्त हो जाना चाहिए। छोटे छोटे 2-3 कंट्री बन जाए नए नाम से, अच्छे नाम रखो ताकि नाम का भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए अच्छे नाम से 2-3 कंट्री बना दो। इसके ऊपर दाग इतने हो गए, पाकिस्तान इतिहास में दर्ज होगा गुंडा। लेकिन अब इनका टाइम आ गया, अब इसको भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, ये निपट ही जाना चाहिए कार्य। बहुत दिन हो गए हम लोगों को झेलते। कश्मीर जैसे क्षेत्र के अंदर पहलगाम की घटना घटी, वहाँ बुटवल का लड़का नेपाल का सुदीप निपानी की आत्मा जहाँ भी है, भगवान पशुपतिनाथ उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन वो हिंदू था, हिंदू होकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा हम नेपाली हूँ। धर्म पूछ के गोली मारोगे और मुसलमान को छोड़ोगे, फिर कहते हैं देश के अंदर कि आतंकवादी का और गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म है आतंकवादी का। मुसलमान कह के गोली मारी और हिंदू कह के उसको गोली मारी, मुसलमान कह के छोड़ दिया। भारत ने ना तो नेपाल को कभी दुख दिया, ना कभी देगा। और नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इतिहास। तो इसलिए नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं, हम सहोदर भाई हैं। और हमारे माँ बाप दोनों नेपाल में, इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे बाप का घर, हमारा बाप है नेपाल। तो लेकिन बेटा बड़ा हो गया, इसमें कोई सोच नहीं, बेटा बड़ा हो गया, लेकिन बाप तो बाप ही है ना जी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारत के कुछ लोगों को भी और नेपाल के भी कुछ लोगों को भगवान शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। राजनीति की सत्ता तक पहुँचने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए झूठ बातें नहीं चलानी चाहिए। आदमी को सच का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं कुछ भी कह दूं और मेरे वोट बढ़ जाएं, मेरे लोग वाह वाह करें, सोशल मीडिया पर डाले ये नेता जिंदाबाद, ये नेता जिंदाबाद, इस तरह का ही चलता रहता है। लेकिन उसमें दम नहीं है, सच नहीं है। ये अखंड भारत था, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये इसका अफगानिस्तान, ये सारा का सारा था। लेकिन 1943 में यहाँ अंग्रेजों का और मुगलों का कई कई जगह शासन था। 1943 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने और महेंद्र प्रताप जो यूपी के रहने वाले थे, अलीगढ़ के थे, वो राष्ट्रपति बने। वो सरकार कुछ दिन तक, लगभग मेरे हिसाब से 1 साल वो गवर्नमेंट चली। उसमें राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, ये सभी लोग थे। लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या हुई, एक जहाज में क्रैश हुआ, प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। हालांकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मान लिया प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जिन्ना एक मुस्लिम लीग पार्टी थी भारत के अंदर, एक कांग्रेस थी और भी पार्टी थी। हमारा तब जनसंघ, पहले हिंदू महासभावादी फिर जनसंघ था। उस दौरान जिन्ना ने कहा कि हम लोग तो अलग पाकिस्तान लेंगे, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है, हमें इस्लामिक कंट्री मुसलमानों को अलग कर लो। ये बात तय नहीं थी। पहले अखंड भारत में एक ही प्रधानमंत्री होता था। इन्होंने फिर वो बात कही, नहीं हम तो मुसलमान अलग रहेंगे, हम लोग हिंदुस्तान में नहीं मिलकर रहेंगे। तो उस दौरान के सभी लोगों ने मिलकर के तय किया कि चलो पाकिस्तान को अलग कर देते हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा है ये पाकिस्तान होगा, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वो हिंदुस्तान होगा। लेकिन ये भी लिखा गया था हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं। पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदू नहीं। वो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे। हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बंटवारे के बाद जवाहरलाल नेहरू हुए, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति जिन्ना हुए। लेकिन उस दौरान जो हिंदुओं को उन्होंने काटा बंटवारे के समय, इस्लामिक कंट्री बनाया, हमारे यहाँ लोकतंत्र रहा। उस दौरान जो हिंदू कुछ पाकिस्तान में बच गए थे, कुछ मुसलमान भारत में, हिंदुस्तान में रह गए थे। उनकी संख्या अगर आज हम देखें, हिंदुस्तान के अंदर जो उस दौरान मुसलमान थे उससे 10-15 गुना बढ़ गई आबादी। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो समाप्त हो गए। या तो उनको मार दिया गया, काट दिया गया, या उनके धर्म परिवर्तन करा जबरन तलवार के दम पे। ये पाकिस्तान ने किया है कि हम लोग हिंदुओं को या तो धर्म परिवर्तन कराएंगे, ना इनको मार दो। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इनकी आबादी बढ़ी। हमने किसी को दुखी नहीं किया, ना धर्म परिवर्तन किया, ना मारा, ना देश छोड़ के जाने के लिए कहा। अभी भी
जब ये पाकिस्तान ने अटैक किया, तब हमने कहा कि पाकिस्तान का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ वीज़ा लेकर के आया है वो हिंदुस्तान को छोड़ के अपने देश में जाए। ये हमने आदेश दिया है उनको। लेकिन इनकी जो नीति है ना, जो सोच है, वो आज की नहीं है, गंदी, पहले से ही गंदी है। जब धर्म के नाम पे बंटवारा करोगे, हम यहाँ रहेंगे तुम यहाँ रहोगे, तो फिर दूसरों को क्यों एक दूसरे के साथ तुमने पत्थर फेंके? और फिर वहाँ जो हिंदू थे वो कहाँ गए? वो हिंदू बंटवारे के समय जो हिंदू वहाँ बच गए थे, वो हिंदू कहाँ गए? उनका कौन जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है। संख्या तो बढ़नी चाहिए थी ना जी। अगर आज से 50 साल पहले वहाँ 200 हिंदू थे, आज तो कुछ संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ने के बजाय ख़त्म हो गए। मुसलमान की संख्या यहाँ जब जितनी थी, आज उससे 10 गुना बढ़ी। तो ये सबूत है इस बात का कि आतताई हैं, आतंकवादी हैं, तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको मारते हैं। बांग्लादेश के अंदर अभी हुआ है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर हुआ, हिंदुओं के घर जलाए, इस्कॉन टेम्पल फूंक दिया, महात्माओं को जेल में डाला। तो इस्लाम धर्म है ही कट्टरवाद और टेररिस्ट का दूसरा नाम है ये। कुछ, लेकिन सब मुसलमान को नहीं मैं कहता, कुछ मुसलमान अच्छे हैं, भारत में रहते हैं, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला मुसलमान, उनमें से बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। बाहर से आकर के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, ये उन मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं, वो भी आज दुखी हैं। ये जो बेटी है ये मुस्लिम है, जिनने पाकिस्तान पे अटैक किया, ये मुस्लिम है, लड़की कुरैशी है, इसने अटैक किया वहाँ जा कर के। ये भारत की बेटी है, मुसलमान है, हमें गर्व है उस मुस्लिम बेटी के ऊपर, और भारतीय बेटी के ऊपर फख्र है उसके ऊपर कि भारत का अन्न और भारत का जल उसके शरीर के अंदर है, और उन्हें मारा वहाँ गोली जा कर के। सभी मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री है, ये आतंकवादी देश है। अब से ही नहीं, 1947 से जो बंटवारा हुआ तभी से इसका काम यही है। और अंदर भी भूखा मर रहा, अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरी तरह से बेकार है। और जब से 370 धारा कश्मीर के अंदर से हमने ख़त्म की है, आज कश्मीर के अंदर देखो किस तरह से तरक्की के बयान हुई है। ट्रेन वहाँ कर लेकर के गए हैं, इतनी टनल्स बनाई है, हज़ारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर खर्च किया है, लेकिन वो शांति, वो तरक्की उसको पसंद नहीं आई। लेकिन कश्मीर के अंदर तो 90% मुस्लिम है, 90% मुसलमान है। कम से कम मुसलमान भाई मेरा जहाँ भी है शांति से रह रहा है, तरक्की कर रहा है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ जाकर के हत्याकांड किया। और आज की तारीख में कोई भी तीर्थ यात्री कश्मीर के अंदर है नहीं, कोई जाना पसंद नहीं करता, डरता है, कभी कहाँ से गोली मारते हैं। तो किसका नुकसान किया इन्होंने? वहाँ तो टूरिस्ट जो जाता था वही पैसे देता था, उनको टैक्सी है, गाड़ी है, खाना पीना है, रोजगार है, वे घोड़े वाले थे, सब मुसलमान हैं, तो उनकी जेब में पैसा जाता था। तो इन्होंने किसको भूखा मारा? अपने भाइयों को। किसके लिए? कि नहीं भारत के ऊपर अटैक करो, लेकिन अटैक तो कर दिया, अपना भी नुकसान किया, अपने भाइयों को भी कर दिया। तो पागल कौन है? इसलिए इन्हें चिंतन करना पड़ेगा। उसमें चलो भारत सरकार का थोड़ा बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो भूखे मर रहे हैं कश्मीर के लोग, इस आतंकवादी घटना के बाद सारे तीर्थयात्री जो पर्यटन थे टोटली ने कश्मीर छोड़ा, सब वापस गए, फिर आगे जाने को तैयार नहीं। इतना खौफ, इतना दहशत है कि नहीं हम लोग कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, मनाली जाएंगे, कुल्लू जाएंगे, नेपाल जाएंगे, कश्मीर नहीं जाएंगे, ये आवाज़। लेकिन इन्होंने किसका नुकसान किया, कभी सोच के देखें। कश्मीर के व्यक्ति आज भूख, वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके टूरिस्ट के कोई भी कमाई नहीं है। डल लेक खाली पड़ी है, पहलगाम खाली पड़ा है, गुलमर्ग खाली पड़ा है, टंगमर्ग खाली पड़ा है, कोई तीर्थयात्री नहीं, बिल्कुल प्लेन है वहाँ। तो सारी दुकानें खाली, वो जो शिकारा और बोट चलाते हैं डल लेक के अंदर, बिल्कुल खाली। लेकिन अब इनका टाइम आ गया, अब इसको भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, ये निपटी जाना चाहिए। कार्य बहुत दिन हो गए हम लोगों को झेलते हैं, बहुत दिन हो गए, अब ये कार्य निपटी जाना चाहिए बस। इसमें आगे गुंजाइश रही नहीं कि इनका वो वेट किया जाए। वो अब शुरू हो गया काम, इसको लास्ट तक लेके जाओ, बस खत्म। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि पाकिस्तान इतना बदनाम हो चुका, इतना पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान इज द टेररिस्ट कंट्री। ये जो मोहर है ये कैसे हटेगी कि पाकिस्तान को ही खत्म करो? ना पाकिस्तान रहेगा, तो इतिहास में रहते पाकिस्तान था, टेररिस्ट कंट्री था, लेकिन अब कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं है। हम तो उसके भले में ही कर रहे हैं कि ये नाम बदल ले और छोटे 2-3 कंट्री बना ले, या पाकिस्तान का कुछ नाम बदल ले। पाकिस्तान बदनाम हो चुका, एक आदमी बदनाम हो गया बहुत ज़्यादा, यार ये गुंडा है, चोर है, शराब पीता है, जेब काटता है, झगड़ा करता है, तो इसलिए उसे कुछ दिन के लिए अच्छा है कहीं आश्रम में छोड़ दो, लोग भूल जाएंगे, फिर वो हो सके महात्मा बन के नया नाम रख करके आ जाए कि जो
किसी माने मेरा नाम दिनेश उपाध्याय है और मेरे जिम्मे आरोप लग जाए और मैं आगे माता दिनेश स्वरानंद महाराज हो जाऊँ, तो दिनेश स्वरानंद महाराज हो जाऊंगा ना जी, तो मेरा कोई कोई यार ये दिनेश उपाध्याय था, वो गुंडा था यार, कहाँ गया पता ही नहीं, अब कौन है, दिनेश स्वरानंद महाराज जी है। तो इसलिए मैंने तो ये पाकिस्तान के भले की बात कही, ये वो इतना बदनाम हो गया, वो दाग कैसे मिटेगा? वो दाग मिटेगा कि नाम बदल ले। जो पंजाब है, सिंध है, वो ठीक लोग हैं, क्वेटा में ठीक लोग हैं, बलूच में ठीक लोग हैं। एक तो पीओके, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है ना, वो भारत की धरती है, वो भारत की भूमि में जबरन कब्जा किया, सारे टेररिस्ट सेंटर वही हैं, उनको हमने निपटा दिया। सारी जनता आतंकवाद के पक्ष में नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ लोग हैं जो आतंकवादी को पनपाते हैं, उनको हमने मार दिया कल परसों रात, वो तो ख़त्म हो गए। आज पाकिस्तान की जनता जो बलूचिस्तानी है, क्वेटा के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के, हमारा धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारी भी जान छूटी। वो अंदर भी दुखी करते थे। इसलिए जो आपने बात कही है ना जी, सारा पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो भारत की धरती है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं। जो पीओके है इस्लामाबाद, वहाँ उनका मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सन 47 में भारत का बंटवारा हुआ ना, हमारे यहाँ जो कश्मीर है, यहाँ ये बच्चा मारा गया बुटवल का, वहाँ भी मुख्यमंत्री नहीं होता था, प्रधानमंत्री था। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, और हम लोग जो वैष्णो माता के दर्शन करने जाते थे, पासपोर्ट और वीज़ा लगा के जाते थे अपने देश के अंदर, भारत का हिस्सा, और हम लोग वहाँ जाते थे तो पासपोर्ट और वीज़ा लेके जाते थे। इसलिए कश्मीर का प्रधानमंत्री था, कश्मीर का प्रधानमंत्री खत्म हुआ और वहाँ मुख्यमंत्री है। इसलिए जो आधा से कम कश्मीर पाकिस्तान के अंदर, वहाँ आज भी प्रधानमंत्री है, और वो प्रधानमंत्री अलग है, वही टेररिस्ट का अड्डा बनाया। सरकार को जानकारी थी कि ये जो पीओके के अंदर है, ये आतंकवादियों के कैंप हैं। वहाँ ट्रेनिंग चलती थी, ओपन ट्रेनिंग चलती थी, दिन में भी रात को भी, गोली चलाने की शिक्षा, ट्रेनिंग, ये सब चलता था। इसलिए उनको निपटाया है, लेकिन अभी पूरे निपटे नहीं, बाकी हैं अभी। भारत की पवित्र भूमि के अंदर, कश्मीर जैसे क्षेत्र के अंदर पहलगाम की घटना घटी। वहाँ बुटवल का लड़का, नेपाल का सुदीप निपानी, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसका जीजा, चारों लोग वहाँ घूमने के लिए गए थे। मैं सुदीप निपानी के घर पे गया था बुटवल में, उसकी माता से मिला, उसके बहन से मिला, उसके जीजा से मिला। उसका जीजा साथ था उसके, जब वो आतंकवादी आया, उसके जीजा ने मुझे ये बातें बताई कि उसने मुझे पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? उन्होंने कहा अल्लाह। सुदीप निपानी के जीजा ने बोला अल्लाह, उसको छोड़ दिया। सुदीप निपानी से पूछा, क्योंकि वो नहीं जानता थे जीजा साले हैं, सुदीप निपानी से पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा नेपाली हूँ और कट्टर हिंदू हूँ, मैं नेपाली हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। उन्होंने हिंदू में फटाक से गोली मारी उसको, तो बच्चा वहीं ढेर हो गया। सुदीप निपानी की आत्मा जहाँ भी है, भगवान पशुपतिनाथ उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन वो हिंदू था, हिंदू होकर प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा मैं नेपाली हूँ। धर्म पूछ के गोली मारोगे और मुसलमान को छोड़ोगे, फिर कहते हैं देश के अंदर कि आतंकवादी का और गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म है आतंकवादी का, मुसलमान कह के गोली मारी और हिंदू कह के उसको गोली मारी, मुसलमान कह के छोड़ दिया। ये जो घटना घटी, अब ये सुदीप निपानी था, बेचारा घूमने गया था, ये तो भारतीय था भी नहीं, ये तो नेपाल का था, उसको भी गोली मार दी। क्या दोष था? कुछ साउथ इंडियन लोग मारे गए, कई 25, 26, 27, 28 लोग मारे गए वहाँ। क्या दोस्त था? और उन्होंने क्या कहा? महिलाओं को गोली नहीं मारी, उन्होंने कहा मोदी को बता देना जाके, कि मोदी को जाके बता देना कि हमने गोली मार दी तेरे पति को, गोली मार दी तेरे बेटे को। तो उस बेचारी महिला को जिसने कहा था ना आतंकवादी ने मोदी को जाके बता देना, उस महिला ने, उस भारत की बेटी ने मोदी को जाके बताया कि मेरे पति को गोली मार दी। और भारत की 2 महिलाएं आज जो हमला हुआ है, वो महिला है बेटी कुरैशी, उसने इसको अंजाम दिया है। वो भारत की बेटी और मुस्लिम है, वो भारत की बेटी और मुस्लिम है जिसने अटैक किया है ये और नष्ट नाबूद कर दिया ट्रेनिंग सेंटर आतंकवाद के। और अभी ये रुका नहीं, अभी ये युद्ध का हमला है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। युद्ध तब होता है जब बराबर का हो, वहाँ से कुछ नहीं हो सकता, उसको निपटा देंगे। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भारत की तरफ आंख भर के लगा ले। इसलिए अब तो पाकिस्तान का टाइम आ गया। इसने जो पाप किया है, उस पाप की जो सजा है वो कहीं तक भी जा सकती है। सिर्फ
पीओके समाप्त करना या ट्रेनिंग सेंटर समाप्त करना, यहीं तक नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर आतंकवाद में जो चल रहे थे वो सरकार के संरक्षण में चल रहे थे। हमने सारा जीवन उनको सबूत देते रहे, सबूत देते रहे, सबूत देते रहे, मानने को तैयार नहीं कि नहीं मेरे व्यक्ति भारत में जाकर के आतंकवादी गतिविधि को वो करते हैं। और अब जो मारे गए ये कौन थे? वो जो पीओके के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हुए हैं, जो आतंकवादी मारे गए, वो किसकी भूमि पर मरे? वो कौन सी कंट्री के अंदर थे? वो ना तो अमेरिका में थे, ना जापान में थे, ना थाईलैंड में थे, ना भारत में थे, ना नेपाल में थे, पाकिस्तान की भूमि पे मरे हैं ना जी। ये सबूत दिया है भारत ने अब जा कि ये टेररिस्ट थे, ये हमने मारे हैं। लेकिन नेपाल ने कभी स्वीकार नहीं किया कि टेररिस्ट यहाँ हैं और हम भारत में जाकर के गरीब और निरपराध लोगों को गोली मारते हैं या पत्थर फेंकते, कभी स्वीकार नहीं करता वो। और अब जो मारे गए, जो डेड बॉडी इकट्ठी करके वहाँ फूक रहा है, वो अजहर मसूद वगैरह अब रो रहे हैं ना जी, पूरा परिवार नहीं बैठेगा उसका। वो टीवी पे बोलता है कि मैं बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। अजय बोल रहा है ना, मेरा परिवार मर गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। मैं मसूद अजहर को कहना चाहता हूँ, ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। जो इच्छा मन में है ना कि मेरा परिवार मरकर मैं बच गया, बचेगा नहीं, ये इच्छा भी तेरी पूरी करेंगे, बहुत जल्दी पूरी करेंगे। अजहर मसूद को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कल बोला कि मेरा परिवार मरा है, मैं बच गया, नहीं बचेगा, इच्छा पूरी करेंगे, तुझे भी जहन्नुम में भेज देंगे। जो कहते हैं जहन्नुम में हुर मिलती है, कि अगर जहन्नुम जाओगे तो हुर मिलेगी। वो जहन्नुम में जाकर के हुरों के साथ तू भी समय बिताना, यहाँ रहेगा नहीं। पाकिस्तान की धरती के ऊपर जो तक किया, ये कड़ा संदेश जाना चाहिए। रक्षा मंत्री हमारे माननीय राजनाथ जी ने भी बड़ा अच्छा बोला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और सभी लोग साथ दे रहे हैं। और भारत का पूरा भारत, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी, सभी लोग आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बस सिर्फ यही है कि आज मैं नेपाल में बैठा हूँ, नेपाल की पवित्र भूमि के अंदर भगवान पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जो समझदार लोग होते हैं, शांति से न्याय होता है, शांति से न्याय होता है, ऐसी बात नहीं है। शांति से वार्ता हो, बैठ के न्याय होता है। आपके घर में कोई गलत आदमी है, मैंने शिकायत की कि सरजना जी आपके घर में ये बच्चा गलत है, इसने गली में जाके एक आदमी को पीटा या उसको मार के आया, तो आपका फर्ज है उस बच्चे को धमकाएं। आप धमकाते नहीं तो फिर तो उसकी सज़ा मिलेगी। हमने ये संकल्प लिया है, हम लोग आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेररिस्ट को समाप्त करेंगे। हमें इसके लिए चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, टेररिस्ट बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमने ये तय कर लिया है कि कहीं तक भी जाना पड़े, इसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को जो करना है कर ले, करेगा ही क्या, कुछ ताकत ही नहीं है, कुछ भी कोई दम नहीं। भूखा मरने वाला कंट्री, जहाँ खाने को कुछ है नहीं, भूखा मरता है, रोजगार के साधन है नहीं, आपस में जंग है, बलूचिस्तानियों का झगड़ा है, वहाँ जो पंजाब है उसमें झगड़ा है, क्वेटा के अंदर झगड़ा है, कराची के अंदर झगड़ा है, पीओके के अंदर झगड़ा है। आपस के अंदर उनके कहाँ संगठन है? आपस के अंदर रोज लड़ना चाहते हैं। बलूचिस्तान की वो चाहते हैं अलग कंट्री बनाए, सिंध चाहता है अलग कंट्री बनाए, पंजाब चाहता है अलग कंट्री बनाए। हो सकता है 3-4 कंट्री अलग बन जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से समाप्त हो जाए, क्योंकि अंदर के लोग चाहते हैं ये कि हम लोग यहाँ सांस नहीं ले पा रहे, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये आतंकवादी हैं, हम लोग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। 1971 6 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आपके अगर याद हो, बांग्लादेश बनाया था, बांग्लादेश का अलग प्रधानमंत्री बनाया, वो भारत ने काम किया था। हो सकता है दोबारा भी हो जाए, कुछ भी, किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है वर्ल्ड के नक्शे में पाकिस्तान रहे ही ना, और कुछ कंट्री के 2-3 नाम बन जाए, किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के साथ ये हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना बदनाम हो गया, पाकिस्तान इतना बदनाम हो गया पूरे वर्ल्ड के नक्शे में। पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान गुंडा, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इसलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से समाप्त हो जाना चाहिए। छोटे छोटे 2-3 कंट्री बन जाए नए नाम से, अच्छे नाम रखो, ताकि नाम का भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए अच्छे नाम से 2-3 कंट्री बना दो। इसके ऊपर दाग इतने हो गए, पाकिस्तान इतिहास में दर्ज होगा गुंडा। भारत ने ना तो नेपाल को कभी दुख दिया, ना कभी देगा, और नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं।